हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। एसएससी जीडी 2023 में एसएसएफ के ज्वाइनिंग लेटर्स आ चुके हैं। बच्चों को इस समझ में नहीं आ रहा है कि ज्वाइनिंग लेटर के अंदर आखिर में क्या कुछ लिखा हुआ है, क्या कुछ इंपॉर्टेंट है। साथ में ही उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमें ज्वाइन किस डेट को करना है। यहां पर कंप्लीट एसएसएफ का ज्वाइनिंग लेटर आपको समझाने वाला हूं, कंप्लीट डिटेल्स बताने वाला हूं, ज्वाइनिंग डेट के बारे में बताने वाला हूं। वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है, वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां से देखिए, सबसे पहले न्यू दिल्ली, डेटेड 28 अगस्त 2023, और ये गृह मंत्रालय और भारत सरकार। अब 28 अगस्त तारीख आपको तो ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका है, तो 28 अगस्त यहां पर क्यों मेंशन की गई? तो देखिए 28 अगस्त इसलिए मेंशन की गई है कि ये जो आपके ज्वाइनिंग लेटर थे ये 23 या 24 तारीख को या 22 तारीख को आउट कर दिए गए थे, लेकिन एज पर रोजगार मेला आपको ये मिलने चाहिए 28 तारीख को ही, इसीलिए इस पे ऑलरेडी 28 तारीख की जो डेट है वो यहां पर मेंशन कर दिया। किसको भेजा गया था वो नाम हमने हाइड कर दिया है, मोबाइल नंबर हमने हाइड कर दिया है सुरक्षा की दृष्टि से। सिर्फ ये आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में किसी कैंडिडेट के पास ये ज्वाइनिंग लेटर आया होगा। ठीक है, अब देखिए, अपॉइंटमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ कांस्टेबल इन एसएसएफ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ जीडी एग्जाम 2022 कंडक्टेड बाय एसएससी। कि ये जो आपको अपॉइंटमेंट लेटर है एसएसएफ के लिए, उस एसएससी जीडी 2022 के एग्जाम के थ्रू आपकी भर्ती हुई है, एसएससी ने कंडक्ट करवाया था। ठीक है, अब यहां पर सर मैडम यहां पर ये कहता है ऑन द बेसिस ऑफ आपका जीडी एग्जाम 2022 पे आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि एसएसएफ के अंदर आपकी अपॉइंटमेंट यहां पर हुई है। ये आपका पे स्केल वगैरह जो ग्रेड्स है वो यहां पर दी गई है। अब यहां पर कहता है टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट, आप अपॉइंटमेंट तो कर रहे हैं लेकिन अपॉइंटमेंट के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। पहली ए नंबर यहां पर कहता है कि आपको अभी प्रोविजनली सिलेक्ट किया गया है। प्रोविजनली का मतलब होता है कि अभी जो आपको सिलेक्ट किया गया है ना, उसके अंदर क्या कुछ किया गया है कि आपके अभी यहां से आपका करेक्टर सर्टिफिकेट, वेरिफिकेशन और आपकी जो बाकी डिटेल्स है ना वो ली जाएंगी। उनकी जब वेरिफिकेशन हो जाएगी उसके बाद ही आपको कहा जाएगा कि हाँ आप यहां पर परमानेंट आपकी ज्वाइनिंग जो है वो प्रोसेस यहां पर हो चुका है। तब तक के लिए आपको प्रोविजनली सिलेक्ट किया जाएगा। अगर कोई गड़बड़ मिलती है तो आपको यहां पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपको ड्यूटी से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। सेकंड यहां पर कहता है आपको ज्वाइनिंग के समय में एक अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि भाई मैंने जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी है वो सारी की सारी सही दी है। अगर उसके अंदर कोई गड़बड़ मिलती है, कोई झूठी खबर मिलती है तो आप मुझे नौकरी से निकाल सकते हैं। तीसरा यहां पर ये क्या कह रहा है, सी नंबर कह रहा है अगर आप नौकरी छोड़ना चाहते हैं तो आपको 1 महीने का नोटिस देना होगा, और उसके लिए आपको जो भी आपका ट्रेनिंग पर खर्चा आया है या फिर आपकी सैलरी जो है, दोनों में से जो भी ज्यादा है वो आपसे लेंगे। फॉर एग्जाम्पल 30,000 रुपए आपकी सैलरी है, 25,000 रुपए आपका क्या है ट्रेनिंग का खर्चा है, तो आपसे क्या लिया जाएगा, 30,000 रुपए लिए जाएंगे, 25,000 नहीं लेंगे। सेम 30,000 रुपए आपकी सैलरी है, 40,000 रुपए आपका खर्चा आया है ट्रेनिंग पर, तो 30,000 नहीं लेंगे, 40,000 रुपए आपसे वसूल किए जाएंगे। ठीक है, डी नंबर पॉइंट यहां पर कह रहा है कि 2 साल के प्रोबेशन पीरियड पे आपको रखा जाएगा। प्रोबेशन पीरियड का मतलब है एज ए ट्रेनिंग आपको रखा जाता है और उस पीरियड के दौरान चेक किया जाता है कि आप ड्यूटी के लिए फिट है नहीं है, आप ट्रेनिंग में ठीक चल रहे हैं। और जब आप वो प्रोबेशन पीरियड को पूरा कर लेते हैं, ट्रेनिंग पीरियड को पूरा कर लेते हैं, उसके बाद आपको परमानेंट जो जॉब है, जो पोस्टिंग है वो आपको दे दी जाती है। ठीक है, चलिए इसके बाद ई नंबर यहां पर क्या कह रहा है कि आपको रूल नंबर 5 के तहत कुछ रूल्स हैं जिसके तहत आपको नौकरी से बर्खास्त किया जा सकता है। पहला पॉइंट क्या है कि आपका कंडक्ट देख करके आपका कंडक्ट सही नहीं है, आपका जो बिहेवियर है, परफॉर्मेंस है वो सही नहीं है, उस बेस पर आपको नौकरी से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। दूसरा यहां पर क्या कह रहे हैं कि आप इनएलिजिबल, मतलब कि आप उस नौकरी के लिए उपयुक्त नहीं है, आप उस नौकरी को करने के लिए सही नहीं है, इस बेस के ऊपर भी आपको यहां से क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। ठीक है, सो ये 2 रूल्स है। रूल नंबर 5 के अंदर इन दोनों के ऊपर आपको नौकरी से हटाया जा सकता है। इसके बाद एफ नंबर यहां पर कह रहा है न्यू पेंशन स्कीम के तहत आपको यहां पर क्या टाइम टू टाइम आपकी अमेंडमेंट होती रहेगी और आपको जो आप कवर किए जाओगे इस पेंशन स्कीम के अंदर। जी नंबर यहां पर कह रहा है कि आपको इंडिया में कहीं भी ड्यूटी करने के लिए आप जा सकते हैं, आपको भेजा जा सकता है। एच यहां पर कह रहा है कि आपको कोई भी ट्रेवलिंग अलाउंसेस नहीं मिलेगा, अपने खर्चे के ऊपर आपको यात्रा करनी होगी। इसके अलावा यहां पर ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है फॉर सर्विस विल बी गवर्न बाय, या आपकी सेंट्रल सिविल सर्विसेज वगैरह जो है उनके तहत
उनके तहत आपकी जो सर्विस है, जो एसएसएफ का, उसको गौर किया जाएगा, उसको कंट्रोल किया जाएगा, और जिसके अंदर टाइम टू टाइम आपके चेंज यहां पर होता रहेगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा 3 नंबर पार्ट कहता है आपको वहां पर कसम दिलवाई जाएगी, ओथ, शपथ दिलवाई जाएगी आपकी, आप एजेंसी के लिए बिल्कुल वफादार रहेंगे, सेवा करेंगे, देश के लिए सेवा करेंगे, गद्दारी नहीं करेंगे, उसकी शपथ भी आपको वहां पर लेनी होगी। इसके बाद 4th नंबर यहां पर क्या कह रहा है कि वो कहता है कि आपने अगर एक जगह शादी कर रखी है, आपकी अगर एक जगह शादी हो रही है, तो आप किसी दूसरे के साथ एक शादी के बंधन में नहीं बन सकते, कि अगर आपने एक जगह शादीशुदा हो तो आप दूसरे से भी 2 जगह आप शादी नहीं कर सकते, उसके बेस पर भी आपको हटा दिया जाएगा। 5th नंबर पॉइंट यहां पर क्या कह रहा है, अगर आपको कोई भी जो आपने इंफॉर्मेशन दी है डिक्लेरेशन में, अगर वो गलत मिलती है तो भी आपको हटा दिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। 6 नंबर यहां पर कहता है फॉर कैंडिडेट जो SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर से जो बिलोंग करते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट प्रोविजनल है, उनकी जब सर्टिफिकेट्स है, जब उनकी वेरिफिकेशन कर ली जाएगी, उनके बाद उनकी जो ज्वाइनिंग है वो प्रोविजनल से परमानेंट कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग के टाइम में आपको उस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, क्या कि आपको ये चाहिए अटेस्टेड ओरिजिनल एजुकेशन सर्टिफिकेट लेके जानी है, साथ में 2 सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज। सेल्फ अटेस्ट कैसे करना मैं बता देता हूं, ये आपकी सर्टिफिकेट है, इसके ऊपर आपको पेन से लिखना है सेल्फ अटेस्टेड, और नीचे साइन आपको अपना कर देना है, और साइन करके डेट यहां पर डाल देनी है। ठीक है, ये हो जाएगा सेल्फ अटेस्ट। तो इसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, एज रिलैक्सेशन लिया उसकी सर्टिफिकेट, इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट, ठीक है, ये आपको लेके जानी है, और वो भी 2 अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए आपकी। ठीक है, चलिए इसके अलावा यहां पर एक चीज और देखिए, ये वाली तो इन्होंने लिखा है सेल्फ अटेस्टेड, और ये वाली आपको किसी गैजेटेड ऑफिसर से क्या करवानी है, अटेस्ट करवानी है। ठीक है, और ये आपको क्या करवानी है, OBC नॉन क्रीमी लेयर जो है उनकी सर्टिफिकेट लेके जानी है। डिस्चार्ज अगर आप ड्यूटी कर रहे हैं तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लेके जानी है। डिक्लेरेशन पैरा 2B जो है उसके अंदर फॉर अटेस्टेशन फॉर्म जो है, आपको अटेस्टेशन फॉर्म अपने हाथ से भरा हुआ आपका होना चाहिए। ठीक है, वो आपको लेके जाना है। इसके अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक जो कि SBI बैंक की होगी, और 2 सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज जो होंगी वो आपको, इनकी फोटो कॉपीज जो इनकी होंगी वो, और अपनी पासपोर्ट साइज फोटो आपको लेके जानी है। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पर 8 नंबर ये क्या कह रहा है, 8 नंबर यहाँ पे कह रहा है कि अगर ये कह रहा है अबाउट सर्टिफिकेट विच विल हैव टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग लेटर स्टे यू विल नॉट बी अलाउड टू ज्वाइन। ठीक है, कह रहा है ये जो ज्वाइनिंग के वक्त अगर आप जो सर्टिफिकेट्स देंगे, अगर वो पुरानी और नई या फिर आपकी कोई एक्सपायर आप अगर देते हैं, तो यहां पर आपको ज्वाइन नहीं करने दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कह रहा है गवर्नमेंट रिजर्व द राइट इश्यू एनी अदर ऑर्डर हिम और एज कंसीडर नेसेसरी। ठीक है, ये कह रहा है कि आपकी जो ड्यूटी है, जो ज्वाइनिंग है, उससे रिलेटेड गवर्नमेंट के पास राइट रिजर्व है कि वो कोई भी ऑर्डर ले सकते हैं, नेसेसरी ऑर्डर ले सकते हैं, और अगर आप उस ऑर्डर को, आपको मानना ही होगा, आप उस ऑर्डर को मानने से मना नहीं कर सकते। ठीक है, यहां पर क्या कह रहा है, प्री इंडक्शन ट्रेनिंग विच मैंडेटरी फॉर पोस्ट कांस्टेबल SSF, कह रहा है आपको 6 मंथ की आपको ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा। 6 मंथ की प्री, जो पहले एडवांस ट्रेनिंग जो होती है ना आपकी, प्री इंडक्शन ट्रेनिंग को आप मान सकते हो एक तरह से, जो आप ड्यूटी पे लगते हो उसके अकॉर्डिंग आपकी प्री, उससे पहले रिहर्सल जो करवाई जाती है, उस तरह वाली जो ट्रेनिंग होती है उसके ऊपर भी आपको भेजा जाएगा। और यहां पर उस SSF के लिए यहां पर जरूरी है 11 नंबर पोस्ट कह रहा है कि आपको यहां पर PSU, बैंक का जितनी भी ये चीजें हैं, इफ यू आर ऑलरेडी, अगर आप सर्विस कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, स्टेट गवर्नमेंट के हैं, PSU के हैं, ठीक है, बैंक कॉर्पोरेशन वगैरह के हैं, तो आपकी जो अपॉइंटमेंट होगी वो आपको वहां से जो विजिलेंस की क्लियरेंस मिलेगी कि आप कोई रिश्वत वगैरह लेते हुए तो नहीं पकड़े गए हैं या कोई और केस नहीं चल रहा, उसके बाद ही आपकी ज्वाइनिंग करवाई जाएगी। अब बात करते हैं ज्वाइनिंग आपको किस डेट के ऊपर करनी है। तो देखिए, if you accept the terms and condition of the offer appointment as indicated above, you may report, यहां पर ये जो एड्रेस दिया हुआ है ये ब्लैक में, यहां पर आपको रिपोर्ट करना है। और कब रिपोर्ट करना है, ये सबसे जरूरी है। ये यहां पर लिखा हुआ है विद इन, देखिए विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ दिस लेटर। तो देखिए ये लेटर आपके पास आया है 28 तारीख को, ठीक है। अब 30 दिन का समय मांगा गया है, ये जो महीना है ये है 31 का, तो 2 दिन तो ये आपके पास हो गए, ठीक है, और 2 दिन ये हो गए और 28 दिन अगले के, तो मतलब 28 to 28 आपके पास कितने दिन हो गए, 28 दिन। मतलब कि आप 28 सितंबर तक, ठीक है, 28 सितंबर से पहले पहले आपको अपनी क्या करनी है, आपको अपनी अपॉइंटमेंट यहां पर करनी है। अब देखिए
अब 28 विद इन 30 डेज बोला है, चाहे आप कर लो 29 तारीख को, कई कर लो 30 को, चाहे 31, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। अब आप 29 से 27 तक जो डेट्स मैंने लिखी है, सितंबर आ गया ये भाई, यहां पे कभी भी अपॉइंटमेंट आप यहां पर अपनी ले सकते हो, कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। 28 तारीख लास्ट डेट है, तो वो आप रिस्क मत लेना। इससे पहले 29 से 27 तक आप जब आपका मन करे आप चले जाना, और जाने के बाद क्या कर लेना भाई, ज्वाइन वहां पर आप कर लेना, ठीक है। अब आपका हो सकता है, और ये जो लेटर आपको दिया है इसको आपको साथ लेके जाना है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, इसको कभी आप नहीं लेके जाओ, ठीक है। सो ये कंप्लीट डिटेल्स मैंने बता दी हैं। आप 29 अगस्त से लेकर, मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, से लेकर 27 सितंबर तक ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है भाई। आप 29 अगस्त से लेकर 27 सितंबर तक ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन ज्वाइन योर एसएसएफ फोर्स कब से कब तक, फ्रॉम 29th of August to 27th of September 2023, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, 29 तारीख से लेकर 27 सितंबर तक, 29 अगस्त से 27 सितंबर तक कभी भी आप अपना ज्वाइन कर लेना, ठीक है। सो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, होप सो आपको समझ में आ गया होगा, पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इसी प्रकार डिटेल्ड में आपको सारी चीजें मैं समझाता रहता हूं। थैंक यू सो मच।